नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट के पार्ट 2। पार्ट 1 हम एक दिन पहले पढ़ा चुके हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि वृत्ताकार के चारों ओर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो कहाँ पर कौन से स्थान पर बैठेंगे। ठीक है, आज हम आपको पंक्ति वाले बताने वाले हैं। जो पंक्ति वाले सवाल होते हैं भाई, हमने आपको उस दिन ही बताया था कि ये दो टाइप के इसमें सवाल आते हैं। पहला तुम्हारा होता है वृत्तीय, व्रत वाले आते हैं, गोले में बैठे हुए होते हैं, और दूसरा हमने बताया था पंक्ति में आते हैं। ठीक है, तो पंक्ति जो हमारी होती है भैया कैसी होती है, सबसे पहले तो हमारा ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ये चीज़ क्लियर डाउट करना ज़रूरी है। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मान लिया जाए कोई बेंच पे ये बिल्कुल सीधी रेखा में बैठे हुए हैं और एक किस तरफ का मुख करके बैठे हुए हैं, उत्तर साइड। उत्तर बैठे, दक्षिण बैठे, पूर्व बैठे, किसी साइड बैठे, हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक हम पढ़ा रहे हैं। एक एक डाउट क्लियर करके जाएंगे आपको, और एक एक डाउट यहाँ से हल करके प्रूव करके हम देंगे कि क्वेश्चन बिल्कुल आसान भाषा में चुटकियों में कैसे उड़ाया जाता है। तो सबसे पहले हमको एक डाउट यहाँ से बच्चों का ये डाउट रहता है कि जब तक हमको लेफ्ट और राइट नहीं पता होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में तो ये बताएगा कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, कि दक्षिण की ओर बैठे हैं, कि पूर्व की ओर बैठे हैं, कि पश्चिम की ओर मुख करके हम बैठे हुए हैं। अब हम सबसे पहले एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ ये देखते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है उत्तर की ओर मुख करके बैठा, तो उत्तर भाई उत्तर ये इधर ही तो हुआ। हमने उस दिन बताया था ये दिशाएं जो हमारी चार होती, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया, और ये हमारा भैया क्या हो गया, पश्चिम हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई होगी तो हम फिर से बताते हैं भाई, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गया है। अगर सवाल में कह दे कोई कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ऐसे मुख करके बैठे हैं, ये उत्तर हो गया। और जब उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा दाहिना, और ये हमारा क्या होगा, बायां होगा। तो हम यही बताना चाहते हैं यहीं से है कि जो हमारा दाहिना होगा वो आपका दाहिना होगा, और जो हमारा बायां होगा वो आपका बायां होगा। दोस्त मेरे, यही हम बताना चाहते हैं यहाँ पर, यही हम सिखाना चाहते हैं कि लेफ्ट राइट किसे कहते हैं, दाया बायां कैसे कहते हैं, और कैसे इसकी हम कन्फ्यूजन दूर करें। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यानी कि मान लिया जाए कोई चार दोस्त बैठे हुए हैं, ये एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, ये चार हो गए, और चारों दोस्त उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं, यानी कि पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो ये जो उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे तो ये भाई इनका दाहिना होगा, ये इनका बायां होगा, ये इनका दाहिना होगा, ये इनका बायां होगा, यानी कि इनका दाहिना ये होगा, इनका दाहिना ये, इनका दाहिना ये, इनका बायां ये, इनका बायां ये, इनका बायां ये। अब यहाँ से एक कंडीशन ये आती है कि अगर कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम किसी को कोई, कि सर जी बता दीजिए कि पूर्व की दिशा की ओर अगर कोई पंक्ति में बैठे हुए हैं तो उनका लेफ्ट और राइट कैसे होगा। पूर्व में बैठे हों, दक्षिण में बैठे हों, या उत्तर में बैठे हों, चुटकियों में सवाल होगा। ये हम आपसे, आपके भाई का वादा यहाँ से है, जिस प्रकार से हम बताते हैं। अब ये पूर्व दिशा में बैठे हुए हैं, अब ये मुख करके पूर्व दिशा में बैठे हुए भैया हैं, तो ये वाला अब पूर्व दिशा में ये हो गए, क्योंकि जो हमारा दाहिना होगा वो आपका दाहिना होगा, और जो हमारा बायां होगा वो आपका बायां होगा। हम यहाँ से बताना चाहते हैं उसी प्रकार। तो ये दाहिना होगा, ये बायां होगा, ये इसका दाहिना, ये इसका दाहिना, ये इसका दाहिना, ये इसका दाहिना। ठीक है, कहीं पर भी बैठे हमको ग्राफ बना लेना है, दाएं और बाएं में कंफ्यूजन हमको नहीं होना है। आज आपसे हम बता रहे हैं यहाँ से हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। इस सवाल में कंडीशन और एक चीज़ यहाँ से समझ लीजिए, हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि सवाल हमको वहाँ से भाई मेरे चालू करना है जहाँ से उत्तर हो, या दक्षिण हो, या दायां हो, या हमारा बायां हो। बात क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। इसमें कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। P, Q, R, S, T और U उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं, यानी कि 6 व्यक्ति कोई हमारे हैं। तो भैया 6 व्यक्ति ये हमारे हो गए, ये एक सीधी रेखा हमने बना ली। और ये एक व्यक्ति हो गया, ये 2 व्यक्ति हो गए, ये 3 व्यक्ति हो गए, ये 4 व्यक्ति हो गए,
ये 5 व्यक्ति हो गए और ये हमारे कितने 6 व्यक्ति हो गए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि मतलब उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो उत्तर भैया यही तो हुआ। उत्तर में ये हमारा दाहिना हुआ, ये बायां हुआ, तो जो हमारा दाहिना होगा वो आपका दाहिना होगा, जो हमारा बायां होगा वो आपका बायां होगा। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, अब हम आगे बताते हैं उसी तरीके से। अब हमने भाई मेरे ये बताया था कि हमको सवाल वहाँ से चालू करना है जहाँ उत्तर दक्षिण मिल जाए या फिर हमारा दायां और बायां मिल जाए, हमको कहीं नहीं जाना है, बस वहीं से सवाल हमारा स्टार्ट होगा मेन। तो सबसे पहले देखते हैं कि इतने लोग उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, तो हमने उत्तर दिशा की ओर मुख करके बिठा दिए। अब लिखा है एक सीधी रेखा में बैठे हैं, हमारा इससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना भाई मेरे नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं यू आर के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, तो भैया यू हमारा कहाँ बैठा हुआ है? आर के दाहिने। तो आर का दाहिना किधर हुआ? दाहिना यही तो हुआ, क्योंकि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो दाहिना ये हुआ। तो यू कहाँ बैठा है? आर के दाएं चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। तो आर के दाहिना भाई अगर इस तरफ से हम ले जाए, मान लिया जाए किसी को कंफ्यूजन हो गया है, तो अगर हम इस तरीके से ले जाएंगे तो आर यहाँ बैठा रहेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ 4 आएगा, लेकिन ये तो हमारा आर भाई बायां हुआ तो इस पे नहीं आएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है? यू जो है आर के दाएं बैठा है, तो आर हमारा भैया कहाँ पर? यहीं तो होगा हमारा। आर हमारा कहाँ होगा? यहीं पर तो होगा। तो आर का दाहिना जो होगा 1 2 3 ये चौथा स्थान हो गया हमारा। तो आर के दाएं हमारा कौन बैठा हुआ भैया? एक यू बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? यू बैठा हुआ है। यू से समझ लो उदयराज बैठे हुए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब हम आगे देखते हैं। आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, यानी कि यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि आर जो है पंक्ति के अंत में नहीं बैठे हुए हैं। कहां पर नहीं बैठे हुए हैं? आर यहां पर नहीं बैठ सकते, तो आर तो पहले ही आ गए हमारे। इतनी बात समझ में आ गई हमारी बात। ठीक है, अब देखते हैं टी जो है यू और एस का निकटतम पड़ोसी है। टी जो है यू और एस का निकटतम पड़ोसी है। कौन पड़ोसी है? टी, यानी कि टी जो है, टी समझ लो बीच में बैठे हैं, इधर एक यू है और एक यस है, तो यू और यस के पड़ोसी कौन हो गए? टी हमारे हो गए। तो उसी प्रकार से ये टी हो गए और ये भैया यस हो गए। यहाँ सवाल कहने का क्या तात्पर्य है कि टी जो है यू और एस का पड़ोसी है, तो टी जो भैया है यू का भी पड़ोसी है और यस का भी पड़ोसी है। इतनी बात क्लियर हो गई तो बोलो हाँ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं उसी तरीके से। आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो आर जो है पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। अब देखते हैं क्यू जो है, क्यू एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। क्यू कहाँ पर है भैया? एस के बाएं। तो एस का बायां कौन सा हुआ? एस का बायां यही तो हुआ, ये तो दाहिना हुआ, और इससे तीसरे स्थान पर बैठ भी नहीं सकता है क्योंकि उधर कोई व्यक्ति ही नहीं बैठे हैं, ये तो अंतिम में बैठे हैं। तो एस के बाएं 1 2 3 और कितना स्थान है? तीसरा भैया स्थान है, तो ये तीसरा स्थान है, यानी कि एस का तीसरा स्थान 1 2 3 कौन बैठे हुए हैं? क्यू जो है एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठे हुए हैं। तो ये हमारे भैया क्या हो गए? क्यू एस के कितने स्थान पर बैठे हैं? तीसरे स्थान पे, 1 2 और तीसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। अब हम देखते हैं आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है। सवाल हमारा यहाँ से बिल्कुल लग गया है। अब हम आपको एक माध्यम से बात समझाना चाहते हैं कि मान लिया जाए 6 व्यक्ति कोई बैठे हैं, 6 व्यक्ति कोई बैठे हैं, 6 व्यक्तियों की बैठने की कोई सीट है, उस पर 5 व्यक्तियों को हम पहले से बिठा दिए हैं, तो जो एक व्यक्ति बचा हुआ है वही तो वहां बैठेगा। तो इसमें एक व्यक्ति कहाँ कौन सा बचा हुआ यहाँ पर है? पी क्यू आर एस टी, तो हमारा भैया पी बचा हुआ है। बात क्लियर हो गई है? ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से बताएंगे, एक बार नहीं 100 बार बताएंगे, जब तक आपको हर एक डाउट क्लियर नहीं करा के यहाँ से जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो आर भैया कहाँ है? और आर के दाहिने ओर, आर के यही तो दाहिना है हमारा। आर का दाहिना कौन है? आर का दाहिना भैया कौन है? तो आर का दाहिना ये हैं। तो आर के दाहिने भैया कौन बैठे हैं? पी बैठे हुए हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन हम आपको रीचेक कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हम आपको रीचेक कर रहे हैं। कैसे रीचेक कर रहे हैं? देख लीजिए कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं है। और मेरे प्यारे भाइयों, रीचेक क्वेश्चन जरूर करना, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं करना, अपने घर कॉपी पे जब रिवीजन करना तो सेल्फ रिवीजन करना, तब जरूर रीचेक करना। किस लिए? क्योंकि इससे तुम्हारा माइंड लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल अधिक बढ़ता है, ये आपसे वादा हम करते हैं।
अब देख लीजिए, कह रहा है यू जो है आर के दाएं चौथे स्थान पे है, यानी कि आर के दाएं 1 2 3 चौथे स्थान पे है भैया। ठीक है, आगे देखो आर पंक्ति के अंतिम छोर पे नहीं है, तो आर पंक्ति के अंतिम छोर पे कहीं भी नहीं हमको दिखाई दे रहा है। टी जो है यू और एस का निकटतम पड़ोसी है, तो टी भी एस का भी निकटतम पड़ोसी है और U का भी निकटतम पड़ोसी है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब कह रहा है क्यों S के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो क्यों जो है S के, तो S ये है और बायां इधर ही तो हुआ, 1 2 तीसरे स्थान पे भैया है। तो इतनी बात, यानी कि सवाल ये बनकर तुम्हारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब एग्जामिनर चाहे जहां से सवाल पूछ ले, हमारा सवाल गलत नहीं होगा, हमारे भाइयों का सवाल गलत नहीं होगा। अब हम ये बता रहे हैं, आपसे वादा करते हैं। तो R के ठीक दाईं और कौन बैठा है, तो R भैया यही है और दाहिना यही हुआ, तो R के दाएं कौन बैठा हुआ है, P बैठा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर D ये हमारा कौन सा भैया है, बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो भैया अगला हमारा क्वेश्चन है MNLOP QH और एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं, 6 कोई व्यक्ति हैं और एक सीधी रेखा में यानी कि पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम भैया 6 व्यक्ति बैठा लेंगे। एक व्यक्ति बैठा ले, ये 1 हो गए, ये 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए और ये 6 व्यक्ति बैठ गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब कह रहा है Q और H केंद्र में है, यानी कि अगर पंक्ति का केंद्र कौन होगा, मान लिया जाए पंक्ति का केंद्र हमारे 2 तरीके से हो सकता है। 5 व्यक्ति बैठे हैं तो 2 इधर, एक बीच में बचा, वो केंद्र हुआ। अगर हमारे व्यक्ति 6 बैठे हैं तो भैया 2 इधर 2 हमारे बीच में होंगे। बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। Q और H केंद्र में है, तो Q भैया यहाँ हमने बिठा दिया, H हमने यहाँ बिठा दिया। हम आवश्यकता के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है हमारे भाइयों को। अब हम आगे देखते हैं। M और N सिरे पर है, यानी कि M कहाँ बैठेगा, सिरों पर बैठेगा। M इधर भी हो सकता है, M इधर भी हो सकता है, लेकिन M हमको अभी क्लियर, M और N क्लियर नहीं है, तो हम अभी इनको कहीं नहीं बिठा लेंगे। अगर बैठाना चाहें हम बैठा दें, फिर उसको हम बदल भी सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है L N के बाएं बैठा है, यानी कि L जो है N के बाएं बैठा है। तो भाई L, अगर L के बाएं हम N बैठा दें, L जो है N के बाएं बैठा है, तो और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है M और N सिरे पर बैठे हैं, तो अगर हम N को यहाँ पर लाएंगे तो इसका बायां तो ये हो जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा N ना, तो N हमारा भैया कहाँ पर आएगा, ये आएगा। अब ये क्लियर हो गया कि M जो आएगा यहीं पर ही आएगा और कहीं पर भी आएगा नहीं, ना कहीं पर जाएगा। इसकी जगह ये हमारी क्या हो गई भैया, फिक्स जगह हो गई है। अब हम देखते हैं L जो है N के बाएं बैठा है, तो N हमारा है, N का बायां यही तो हमारा हुआ, तो N का बायां जो हुआ ये भैया L बैठ गया। अब हमने आपको बताया है कि हमने जब ये कितने व्यक्ति थे, 5-6 व्यक्ति थे, तो हमने जब 5 व्यक्तियों को बैठा दिया तो एक ही व्यक्ति तो बचा, तो जो एक व्यक्ति यहाँ पर बचेगा उसको हम यहाँ पर बिठा देंगे, बस हमारा पूरा ग्राफ बन करके तैयार हो जाएगा भैया। तो इसमें कौन चीज़ नहीं बैठा है, हमारा O नहीं बैठा है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, M के दाएं कौन बैठा है, तो भैया M के दाहिने कौन बैठा है, M का दाहिना यही तो हुआ हमारा, तो M के दाहिने भैया U बैठा है, जो ऑप्शन नंबर A है ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है। अगर इसको रीचेक करना चाहो तो रीचेक भी कर सकते हो। कमेंट में हमको जरूर बताना कि रीचेक वाला मेथड कैसा है, अच्छा है या कैसा है। और अगर हमसे कोई गलती हो रही हो तो हमको कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि वो फिर गलती दोबारा हम अगले वीडियो में नहीं करेंगे, कभी हम उसको दूर ही करेंगे, चाहे जैसे करें हम दूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भैया जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा 5 मित्र हैं RSVPQ उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने बताया है क्वेश्चन हम वहाँ से हल करेंगे जहाँ उत्तर दायां बायां होगा। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले, अब यहाँ पर क्या लिखा है, पहले हम 5 व्यक्तियों को बिठा लें भैया। तो 5 व्यक्ति, अब कि हम दूसरे टाइप से 5 व्यक्ति बनाएंगे, 2 3
4 और ये हमारे हो गए भैया 5 व्यक्ति। 5 व्यक्तियों को बहुत अच्छी तरीके से हमने बिठा दिया, वो भी ठीक है। और कहाँ बिठा दिया है? उत्तर दिशा की ओर मुख करके। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं, तो यहाँ कह रहा है, और हमने बताया क्या है, क्वेश्चन हमको वहां से चालू करना है जहां दायां और बायां मिले, बस वहीं पकड़ लो, उनको हम जाने नहीं देंगे कहीं पर दाएं बाएं को। भाई बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो लिखा है क्यों आर के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर बैठा है। क्यों कहाँ बैठा है? आर के दाहिने और एस के बाएं बैठा हुआ है। तो क्यों को हम कहाँ बिठा दें? तो क्यों जो है आर के दाहिने और एस के बाएं बैठा है। तो क्यों अगर हम यहाँ पर बिठा तो देंगे, लेकिन अगर जगह चेंज करनी होगी तो हम उसको जगह भी चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले हम बिठाल के देखते हैं भैया क्या है। क्यों जो है आर के दाहिने, तो आर ये हो गया, अगर आर हम इसको मान लें, आर ये हो गया, आर के दाईं ओर और एस के, आर के दाईं ओर, आर के दाईं ओर कौन बैठा है? क्यों बैठा हुआ है। तो आर के दाहिने हमने क्या बैठा दिया भैया? क्यों को बैठा दिया। और आगे क्या कर रहा है? एस के बाईं ओर, तो एस के बाईं ओर कौन बैठा है? यानी कि क्यों तो बैठा है। हमने इससे पहले बताया है कि और का मतलब क्या होता है, जो और हमारा होता है भैया, और पहले वाले के लिए यूज होता है। यानी कि किसके लिए प्रयोग होता है? पहले वाले के लिए प्रयोग होता है। तो पहला कौन इसमें है? क्यों तो ही है, क्योंकि आर तो है नहीं हमारा। तो अब कह क्या रहा है भैया? आर के दाईं ओर, तो आर के दाहिने ओर बिठा दिया, तथा एस के बाईं ओर। तो हमको क्लियर होगा कि एस यहीं पर आएगा, एस के बाईं ओर कौन बैठा है? क्यों बैठा हुआ है हमारा, एस के बाईं ओर बैठा हुआ है क्यों हमारा। ठीक, बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लिखा है वी आर के बाईं ओर बैठने वाला एकमात्र व्यक्ति है। वी कहाँ बैठेगा? आर के बाईं ओर, आर के बाईं ओर एक व्यक्ति बैठेगा। तो आर का बायां यही तो हुआ, अब वो बैठेगा कौन? क्यों बैठेगा। अब यहां से एक चीज हमको समझ में आ गई कि यहां पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि आर के बाईं ओर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठेगा, लेकिन यहां पर तो हमने एक व्यक्ति और बैठा दिया है, 2। तो ये व्यक्ति यहां पर नहीं बैठेगा, ये व्यक्ति हमारा यहां पर हम इसको बिठा देंगे बाद में। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गई भैया कि नहीं क्लियर हो गई? ना क्लियर हो गई हो तो बताओ, हम फिर से बताते हैं। क्योंकि यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि वी जो है आर के बाईं ओर बैठने वाला एकमात्र व्यक्ति है, यानी कि आर के बाईं सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, कोई भी व्यक्ति बैठे वो भी है वी। ठीक है, तो हमने वी को बैठा दिया। अब यहां से, तो यहां पर हमने 2 व्यक्ति बिठा रहे थे, लेकिन हमने इसका स्थान चेंज कर दिया भैया। कहा कि इनके लिए यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपनी पंक्ति में जाइए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से बचा कौन है, क्योंकि हमने 1 2 3 4 बिठा दिए और 5 ही तो हमारे मित्र हैं भैया। तो 5वां मित्र हमारा कौन बचा? उसी को तो हम जहां खाली स्थान होगा वहीं देंगे खाली स्थान। तो 5वां मित्र हमारा भैया कौन बचा है? वी भी हमारा हो गया। तो 5वां मित्र हमारा बचा है पी। बात समझ में आ गई है? अब क्वेश्चन कह रहा है, ये तुम्हारा डायग्राम बनके बिल्कुल क्लियर तैयार हो गया। अगर चेक करना चाहो रीचेक भी कर सकते हो। हम बताएं हर सवाल को प्रूफ के साथ हम आपको बताएंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और एक भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएंगे, चाहे जितना क्वेश्चन हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्यों जो है आर के दाईं ओर, तो क्यों कहाँ है? आर के दाहिने ओर भैया, आर के दाहिने ओर क्यों हो गया है, और एस के बाईं ओर बैठ गया, यही तो बताया, एस के बाईं ओर बैठा है। वी आर के बाईं ओर बैठने वाला एकमात्र व्यक्ति है, तो आर के बाईं एक ही तो व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ये पी बचा। अब क्वेश्चन पूछ हमारा क्या रहा भैया है कि बैठने वाला एकमात्र व्यक्ति है, तो बाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो भैया बायां सिरा कौन सा हुआ? ये तो दाहिना सिरा हुआ, ये बायां सिरा हुआ, तो बायां सिरा भैया यही तो हुआ। बाएं सिरे पे कौन बैठा है? वी बैठा है, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? डी करेक्ट आंसर हमारा है। बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हम देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में 4 दोस्त उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। कितने दोस्त बैठे हैं भैया? 4 दोस्त बैठे हैं, उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। तो हमने क्या किया? 4 दोस्त बिठा दिए। 1 दोस्त हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। अब दोस्त एक चीज हमको याद आ गई, दोस्त वैसा बनाओ जो तुम्हारे सुख दुख में मदद करे। ठीक है, ऐसा दोस्त ना बनाओ कि
सुख हो तो आ जाए, दुख हो तो भाग जाए। दोस्त एक समझ लो औषधि के समान होता है। बात समझ में आ गई। अब हमें क्वेश्चन देखते हैं, फिलहाल क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको तो बाद का डिस्कस है हमारा। 4 दोस्त हमने बैठा लिए, एक पंक्ति में बैठा लिए, 4 दोस्त हमने बैठा लिए। अब कह रहा है बी किसी एक छोर पर है, तो बी भैया बी कहाँ पे है? बी किसी एक छोर पे होगा। बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हमको तो पता नहीं है बी कहाँ पे है, तो बी हम यहाँ भी मान सकते हैं, बी यहाँ भी मान सकते हैं, लेकिन इसको हम अभी छोड़ के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने कहा है क्वेश्चन हमको कहाँ से चालू करना है? दाएं और बाएं से हमको क्वेश्चन चालू करना है। अब लिखा है ए डी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ए कहां बैठा हुआ है? ए जो बैठा हुआ है डी के दाहिने दाएं, लेकिन दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। डी के दाएं, तो डी हम इसको मान सकते हैं, डी भाई इसको मान सकते हैं, और दाहिने ए यहां पर मान लिया। बात समझ में आ गई, क्योंकि डी का दाहिना यही तो हुआ और दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अब हमको पहली लाइन फिर हम लिख लेंगे, बी किसी एक छोर पर बैठा हुआ है, तो बी का जो साइड हो गया वो डिसाइड हो गया या नहीं डिसाइड हो गया? क्योंकि बी एक छोर पे बैठा है, लेकिन डी के दाहिने दूसरे स्थान पर तो ए आ गए, तो भैया बी का स्थान यही तो हमारा बचा, बी यहां बैठ गए। अब इसमें बचने वाला आगे हम पढ़ते हैं, यदि डी ठीक बी और सी के बीच में बैठा हो, तो बी और सी के बीच में बैठा दिया। भाई डी कहाँ बैठा है? बी और सी के बीच में भी बैठा दिया। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखो ये तो हमारा ग्राफ बनके पूरा तैयार हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एग्जामिनर चाहिए जहां से सवाल पूछ ले, चाहिए पूछ ले कि दाहिने छोर पे कौन बैठा है, तो भैया ए बैठे हुए हैं, बाएं छोर पे कौन बैठा है, तो बी बैठे हुए हैं। लेकिन यहां पर कह क्या रहा है, यहां थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गई है। ये जो हमारा लिखा है ये क्वेश्चन क्या है? इसमें ये क्वेश्चन है असत्य है। इसमें हमको एक चीज ढूंढनी है, इस चारों ऑप्शनों में से एक कोई असत्य है, वही हमको ढूंढना है। ठीक भैया, अब हम देखते हैं, अब इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले लिखा है ए और बी एक दूसरे के बगल में है, तो भैया ए तो यहाँ है, बी यहाँ है, ये बगल में नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये तो असत्य हो गया है, ये तो असत्य हो गया भैया है, इसको हमने काट दिया। अब लिखा है बी डी के ठीक बाएं बैठा है। बी कहाँ बैठा है? डी के बाएं, तो डी यही डी का बाएं यही तो हुआ हमारा, बाएं बैठ गया, ये तुम्हारा सत्य हो गया। ठीक है, अब ये तुम्हारा सत्य भैया हो गया, लेकिन हमको ढूंढना क्या है? असत्य ढूंढना है। ए किसी एक छोर पर बैठा है, तो ए किसी एक छोर पर भी बैठा है, ये भी तुम्हारा सत्य हो गया, ये भी हमारा नहीं है। अब सी डी के ठीक दाएं बैठा, सी कहाँ बैठा है? डी के ठीक दाहिने बैठा है, तो डी के दाहिने भी सी बैठा है, ये भी तुम्हारा सत्य हो गया है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है? हमको असत्य ढूंढना है, तो असत्य भैया हमारा कौन है? पहला वाला ही क्वेश्चन हमारा असत्य है, क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन जो है गलत है। कह रहा है कि ए और बी एक दूसरे के बगल में है, क्योंकि ए और बी एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हुए हैं। ए इस छोर पे बैठा हुआ है, यानी कि दाहिने छोर पे बैठा हुआ है, और बी है बाएं छोर पे बैठा हुआ है। क्लियर हो गया पूरा सवाल? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आपको HW में दे रहे हैं, यानी कि घर के लिए क्वेश्चन लगा करके हमको कमेंट में जरूर बताना कैसे क्वेश्चन आएंगे। और हम आपको अभी भी बता रहे हैं कि हम एक सीरीज लेकर आएंगे, जब पूरा चैप्टर जब हो जाएगा उसके बाद हम एक सीरीज लेकर आएंगे। वो कौन सी सीरीज लेकर आएंगे? जिसमें हमारा टेस्ट सीरीज होगी। इसी बैठक व्यवस्था की पूरी टेस्ट वो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, SSC MTS या ALP या रेलवे ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन आए होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे अगले दिन, नेक्स्ट दिन। ये जब लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 जब देखोगे तो वो दोनों क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से धुआं की तरीके से उड़ा दोगे, जान नहीं पाओगे कि क्वेश्चन कहाँ से कहाँ चले गए हैं। बात समझ में आ गई है? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
अब देखते हैं ये क्वेश्चन भैया। तो ये क्वेश्चन जो है हमने एक क्वेश्चन दिया है, वो लगाकर हम पे डिसाइड जरूर करना कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। अब लिखा है 5 बच्चे ए बी सी डी तथा ई उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। भाई हमने पहले ही बताया है कि कोई व्यक्ति हो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, दक्षिण की बैठे हैं, पूर्व की बैठे हैं, पश्चिम की बैठे हैं। अगर मान लिया दक्षिण की ओर बैठे तो इनका मुख इधर हो गया, ठीक, इनका मुख इधर की ओर हो गया। बात समझ में आ गई? पूर्व की ओर बैठे तो इधर इनका मुख इधर की ओर हो गया। लेकिन इसमें भैया कह क्या रहा है कि उत्तर की ओर, तो हमने क्या बताया है, एक पंक्ति बना ली और इनका मुख इधर कर दिया उत्तर की ओर। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। 5 बच्चे जो हैं बैठे हुए हमारे हैं भैया, पढ़ने वाले होनहार व्यक्ति बैठे हुए हैं बच्चे। 1 2 3 4 5, ये इनका मुख बना दिया किधर है? उत्तर की ओर। अब इनको हम पहले ही कह चुके हैं कि अगर लेफ्ट राइट में दिक्कत हो, दाएं बाएं में कोई दिक्कत नहीं, जो हमारा दाहिना होगा वो आपका दाहिना होगा और जो आपका बायां होगा वो हमारा बायां होगा। क्योंकि हम उत्तर की ओर मुख करके बैठे, तो उत्तर की ओर जब मुख करके बैठेंगे तो ये दाहिना होगा, ये सभी का दाहिना होगा, ये इनका भी दाहिना होगा और ये बायां सबका होगा। हम उसी ग्राफ के माध्यम से चलेंगे। ये जो हमारा ग्राफ है बस इसी उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम भैया, बस इसी माध्यम से चलेंगे। तो अब हम देखते हैं, ये तो भाई देखो ये उत्तर की ओर बैठे तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, यानी कि ये हमारा क्या होगा? बायां हो गया, ये क्या हो गया? दाहिना हो गया। अब देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है। मुंह करके एक पंक्ति में आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हों। आवश्यक नहीं है का मतलब क्या हो गया है? ABCD इसी क्रम में, कोई जरूरी नहीं कि बैठे हुए हों। अब लिखा है C, ये यहाँ से मिस्टेक थोड़ा हो गया है, ये हटा दीजिए यहाँ से हो, ठीक। C E के दाएं ओर और A के बाईं ओर है। C कहाँ बैठा हुआ है? E के दाहिने ओर। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम मना ले, यहाँ पर हटा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। अगर C जो है E के दाएं ओर, तो C कहाँ बैठा हुआ है भैया? E के दाहिने ओर। तो C को हमने कहाँ बैठा दिया? E के दाहिने ओर। C जो है E के कहाँ बैठ गया? दाहिने ओर बैठ गया। बात क्योंकि दाहिना यही तो हुआ, ये बायां हुआ, ठीक है। और A के बाएं ओर है, तो A के बाईं ओर है। कौन A के बाईं ओर है? C, तो A के बाईं ओर हो गया। बात क्लियर हो गई तो बोलो हाँ भैया, ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना। अब देखो क्वेश्चन यहीं से A के बाईं ओर हो गया, E के दाहिने ओर हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है A और D के बीच में एक बच्चा बैठा है। तो A हो गया तो D यहीं पर तो होगा, क्योंकि इसके बीच में एक कोई बच्चा बैठा हुआ हमारा है। तो अब जो बच्चा बचेगा भैया वही तो यहाँ पर बैठेगा। तो A भी हो गया, B बचा है यहाँ पर, तो B यहाँ पर बैठा देंगे। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से, अब इसको हम रीचेक करते हैं। एक बार रीचेक कर लेना है, क्वेश्चन को रीचेक कर लें कि कैसा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ा है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं C जो है E के दाएं ओर, तो E के दाहिने ओर C बैठ गया भाई, E का दाहिना यही तो हो गया। और A के बाएं, तो A के बाएं कौन बैठा है? हमने अभी आपको बताया अगर और कहीं पर हो तो और पहले वाले के लिए प्रयोग होता है। पहले वाले का मतलब क्या होगा? C, तो C के भैया E के दाहिने C बैठा है और A के बाएं C बैठा है। तो A के बाएं क्योंकि C बैठा हुआ है और A और D के बीच में एक बच्चा है, तो A और D के बीच में एक कोई बच्चा है, बच्चा हो गया। अब पूछ क्या रहा है कि पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? तो भैया इसका मध्य कौन हुआ? क्योंकि 2 इधर से निकाल देंगे, 2 इधर से निकालेंगे, तो मध्य तो हमारा A ही तो हुआ। तो ऑप्शन नंबर A यानी कि जो हमारा D है ये करेक्ट आंसर है। ये A जो है हमारा पंक्ति के मध्य में बैठा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और हम आपको बता रहे हैं कि हम एक टेस्ट सीरीज, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में हम आपको वर्गाकार, त्रिभुजाकार और पंचभुजाकार बताएंगे और वो हम आपको टेस्ट सीरीज में लेकर आएंगे। हमने आपको बताया सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसमें 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चनों में से वही पेपर में आएंगे घूम फिर के, और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। खाली पैटर्न बदला हो सकता है लेकिन तरीका हमारा ही यूज करना। जब तक आपका भाई पढ़ाता है तब तक मेहनत से पढ़ाता रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।